Welcome dear students on my channel Dhamaka Coaching. I am your teacher Vishnupal. In this video I will teach you question number 7, 8, 9, 10 of exercise 6.2 of NCERT. So let us start with question number 7. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.1 एक थ्योरम है किसी चैप्टर का। उस थ्योरम को कहते हैं थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेप्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक साइड है ना, एक ट्रायंगल हम लोग रहेगा, मान लीजिए उसमें एक साइड का मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट से होकर जो लाइन एक जा रहा है और वो पैरेलल है ट्रायंगल के तीसरे साइड को से, मान लीजिए तीसरा साइड है। ठीक है, तो वो बाइसेक्ट करता है एक और जो साइड होगा ट्रायंगल को, उसको। फिर ब्रैकेट में लिखा है रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। और आप याद करिए कि आपने क्लास 9th में इस थ्योरम को प्रूव किया था। ये था मिड पॉइंट थ्योरम, चैप्टर का नाम था ट्रायंगल्स चैप्टर था। ठीक है, तो हमने एक ट्रायंगल ABC ले लिया, उसमें एक लाइन D है जो पैरेलल है BC के। ठीक है, और ये जो लाइन D है वो क्या काम कर रहा है, एक साइड AB है ना, AB के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। मिड पॉइंट AB का D है, यहाँ मैं लिखा हूँ वेयर D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। और यही जो लाइन D है, इसको ये जो लाइन D है वो क्या है, पैरेलल है BC के। तो हमें क्या करना है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन D है वो AC को भी बाइसेक्ट करता है। कहने का मतलब है कि AE इक्वल EC होगा, मतलब E जो है मिड पॉइंट होगा AC का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा सिंस इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है BC के, देयरफॉर बाई BPT मैं लिख सकता हूँ, या थेल्स थ्योरम भी कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। BPT से क्या होगा आपका, BPT से मैं यहाँ लिखूँगा AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। ठीक है, अब देखिए AD इक्वल DB लिख सकता हूँ मैं, तो इधर मैं AD के जगह पर कितना लिख देता हूँ, DB अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। तो बगल में लिख दीजिएगा कि यूजिंग AD इज इक्वल टू DB, क्योंकि AD, या ऐसे लिख दीजिए सिंस AD इज इक्वल टू DB है। ठीक है, यहाँ पर तो DB से DB कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो कहने का मतलब है कि 1 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो EC इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AE, EC इज इक्वल टू AE, मतलब AE इज इक्वल टू EC। तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कि E बाइसेक्ट करता है, मतलब कि E जो है मिड पॉइंट है AC का, AE इज इक्वल टू EC। लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग थ्योरम 6.2, मतलब कन्वर्स, जो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है, या BPT जो कन्वर्स BPT है। ठीक है, उसका यूज करके हमें क्या प्रूव करना है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के कोई दो साइड्स के मिड पॉइंट, मतलब बीच के पॉइंट्स
को ज्वाइन कराने वाला जो लाइन है वो पैरेलल होता है उसके तीसरे साइड से, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक और ये भी लिखा है रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9, और आपने इसको क्लास 9 में प्रूव भी किया था, ठीक है। ट्रायंगल वाले चैप्टर में वो कॉन्ग्रुएंस के थ्रू प्रूव हुआ होगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से। अब इसमें हम कह सकते हैं किससे प्रूफ हो रहा है, मतलब इसमें थेल्स थ्योरम से प्रूफ हो रहा है, ठीक है। तो आइए इसे देखते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा सिंस AD इक्वल कितना है, DB है, और AE इक्वल कितना है, EC है, ठीक है। अगर मैं DB को इसके नीचे भेज दूं तो यहाँ आपका बचेगा 1, ठीक है। और उसी तरह EC को मैं नीचे भेज दूं तो यहाँ बचेगा 1। अब देखिए AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के, ठीक है। AE अपॉन EC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हम ट्रायंगल किस में देख रहे हैं, ट्रायंगल ABC में देख रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ BPT के कन्वर्स से मैं लिख सकता हूँ। देखिए BPT का कन्वर्स था कि अगर एक लाइन किसी ट्रायंगल में वो क्या करता है कि ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो लाइन उसके तीसरे साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो यही था कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख दे सकता हूँ देयरफॉर DE पैरेलल BC, क्योंकि DE ही क्या कर रहा है, सेम रेशियो में AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। लास्ट में हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसमें AB पैरेलल है DC के एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, और उसके जो डायगोनल्स होंगे, जो ट्रेपेजियम होता है उसके दो डायगोनल्स होते हैं, उसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। और हमें एक पॉइंट O है, तो हमें प्रूव क्या करना है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, मतलब AO BO का रेशियो CO DO के रेशियो के इक्वल होगा। तो हमने जो गिवन था उसको लिखा, ABCD एक ट्रेपेजियम जिसमें AB पैरेलल है DC के, AC और BD दो डायगोनल्स कर दिया जो इंटरसेक्ट करते हैं O पर, ठीक है। और हमें प्रूव करना ये, शो करना ये। तो इसमें थेल्स थ्योरम का हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन थेल्स थ्योरम ट्रायंगल में लगता है, यहाँ ट्रेपेजियम है तो ट्रायंगल्स हम लोग बहुत सा देख रहे हैं, लेकिन अब जो थेल्स थ्योरम अप्लाई करने लायक एक ट्रायंगल हमको बनाना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन देखिए कैसे करते हैं, वी पास लाइन EO या OE where OE such that OE पास कराएंगे सच दैट, ऐसे कि OE आपका पैरेलल हो DC के, कर सकते हैं, ठीक है, OE DC के पैरेलल हो, वेयर E इज ऑन AD,
जो ई पॉइंट होगा एडी पर होगा। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया, ठीक है। इतना हो गया, ये इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एडीसी में थेल्स थ्योरम लगा देंगे ना, तो जो है मेरा सॉल्यूशन का जो वर्क हो आगे बढ़ जाएगा। नोट कर लीजिए इतना। तो अब मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ADC आपका EO किसके पैरेलल है, DC के, OE कह सकते हैं, OE पैरेलल है DC के, ठीक है। देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम लगाइए तो क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC, ठीक है। या CO लिख दीजिए, CO लाना है प्रूफ में। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अगेन फिर हम लोग इस ट्रायंगल में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो बात तो हुआ नहीं OE पैरेलल AB के, तो मैं यहाँ पर बता दूंगा कि OE भी पैरेलल होगा AB के। तो यहाँ पर देखिए कैसे होता है, सिंस AB पैरेलल पहले से दिया है DC के एंड OE पैरेलल है DC के। तो देखिए OE जो है AB के, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपका DC जो है OE के भी पैरेलल है और DC AB के भी पैरेलल है। इसका मतलब OE और AB भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। OE और AB भी पैरेलल हो जाएंगे, ठीक। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अगेन इन ट्रायंगल DAB, इस वाले ट्रायंगल में क्या है, OE पैरेलल है AB के, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा, देख सकते हैं D, यहाँ मैं लिख सकता हूँ थेल्स थ्योरम से AE मतलब DE अपॉन, ऐसे मैं चलूँगा DE अपॉन EA ना, या AE भी कर सकता हूँ, इक्वल DO अपॉन BO, OB या BO ज़रूरत है। ये आपका इतना हो गया। अब इसी को मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, ठीक है। रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि AE अपॉन ED यहाँ पर है, BO अपॉन DO, ठीक है। ये आपका रेसिप्रोकल हो गया। तो अब इसको इक्वेशन 2 में सपोज कर लेता हूँ, ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन में देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। लेकिन प्रूफ अभी आया नहीं, AO के नीचे BO है, तो बस इंटरचेंज कर दूँ मैं इसे, CO को उधर भेज सकता हूँ, BO को इधर। तो यहाँ हो जाएगा AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ था, नोट कर लीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं मतलब यहाँ पर कहा एक ABCD क्वाड्रिलेटरल, तो ABCD मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। उसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स यहाँ पे देख सकते हैं AC और BD डायगोनल हैं,
दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं और इस तरह करते हैं सच दैट कि AO अपॉन BO का रेशियो CO अपॉन DO के रेशियो के इक्वल होता है। और हमें प्रूव करना है ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो जो गिवन उसको लिखिए, गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। इतना इंपॉर्टेंट था गिवन, मैंने लिख दिया। फिर क्या करना है, वी हैव टू शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। देखिए ट्रेपेजियम का डेफिनेशन क्या होता है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल उस क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर, उस क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर क्या होना चाहिए, जो है पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम एक पेयर, दो पेयर हो सकता है लेकिन एक पेयर क्या होना चाहिए, क्या वो पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे कि वो क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम है। तो अब हम देखिए प्रूफ करना है हमें ट्रेपेजियम, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। वी ड्रॉ लाइन OE सच दैट OE पैरेलल जो है वो DC के है। ठीक है, तो अब देखिए मैं थेल्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। सिंस OE आपका पैरेलल है, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADC, ADC में OE पैरेलल है DC के। आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में OE पैरेलल AB, किसी एक के आप कर सकते हैं। ट्रायंगल ADC में OE पैरेलल है आपका किसके, DC के। देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका, AE अपॉन AD इज इक्वल टू AO अपॉन OC या CO कर सकते हैं। इसको D भी कर दीजिए ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, D कहिए ED कहिए CO कर दीजिए, क्योंकि लाना है, मतलब वो दिया है हमको, उसी का यूज करना है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ठीक है, इसको 1 कहे हैं। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को हम लोग BO और CO को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो AO अपॉन हो जाएगा CO इज इक्वल टू BO अपॉन CO, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको इक्वेशन मैं 2 मान लेता हूँ। इक्वेशन 1 और 2 में देखिए AO CO के इक्वल है, AO अपॉन CO के इक्वल है AE अपॉन DE। उसी तरह AO अपॉन CO के इक्वल है BO अपॉन, यहाँ DO कर दीजिए, BO अपॉन DO। तो क्या हो जाएगा कि AE अपॉन DE आपका किसके इक्वल हो जाएगा, BO अपॉन DO के ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AE अपॉन DE किसके इक्वल हो जाएगा आपका, BO अपॉन DO के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो अब जब AE अपॉन DE इज इक्वल टू BO अपॉन DO हो गया, AE अपॉन DE इज इक्वल टू BO अपॉन DO हो गया। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल भी तो हम लोग कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दीजिए और सही रहेगा, एग्जैक्ट हो जाएगा कन्वर्स। ऊपर का मैं इरेज कर देता हूँ। कन्वर्स कर देता हूँ, मतलब रेसिप्रोकल उसका DE अपॉन AE हो गया, DE अपॉन AE या ये भी कर सकते हैं, और इधर से DO अपॉन BO हो गया, रेसिप्रोकल कर दिए। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल ADB के अंडर में आ रहा है। इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, DE का AE से रेशियो और DO का BO से रेशियो जो है वो सेम है। तो हम लोग कन्वर्स थेल्स थ्योरम से कह सकते हैं कि OE पैरेलल है आपका AB के। ठीक है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स या BPT कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम या BPT।
क्या हो जाएगा, OE पैरेलल आपके हो जाएगा AB के। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, सिंस OE पैरेलल है AB के एंड OE पैरेलल है DC के भी ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर देखिए OE AB के भी पैरेलल, OE DC के भी पैरेलल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB पैरेलल है DC के, यही प्रूफ करना था। ठीक है, हो गया ट्रेपेजियम। क्लियर, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।